हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सीरीज स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार मिश्रा है। I am expert in C and C++ language। तो सबसे पहले आज हम इस सीरीज में हम सबसे पहले सीखना स्टार्ट करें। हमारा ये सीरीज कम्प्लीटली सीरीज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। हम इस कंप्लीट सीरीज में सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज बोला जाता है। इट इज अ मदर लैंग्वेज ऑफ सी प्लस प्लस एंड जावा एंड अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ बेसिक लैंग्वेज एंड इट कवर्स द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एवरी लैंग्वेज। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब आया, क्यों आया, किसने फाइंड आउट किया। हम हर एक चीज जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो करंट अपडेटेड सॉफ्टवेयर होता है या करंट अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम जो अपडेटेड सिस्टम होता है, कोई भी चीज जो करंट में चलता रहता है। मैं बात करता हूं, अभी बताता हूं विंडो 7 की। विंडो 7 के बाद विंडो 8 आया। तो विंडो 8 के अंदर विंडो 7 की फीचर्स प्लस विंडो 8 का अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर। आफ्टर विंडो 8 विंडो 10 आया। देन विंडो 10 के अंदर विंडो 8 की फीचर प्लस 10 का अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर। अभी आप लोग बोलेंगे सर 8 के बाद 8.1 भी आया, तो आया, आई नो, बट जस्ट अभी हम बात करें 8 के बाद 10 की। कहने का मतलब है कि जो करंट वर्जन मींस ये जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है वो सपोर्ट करा है विंडो 8 को, और उसके जो है उसके फीचर्स हैं, प्लस विंडो 10 का अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है। अनदर हैंड भी अगर हम बात करें तो मोबाइल सभी लोग एंड्रॉइड डिवाइस सभी लोग यूज करते होंगे। एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं अल्फा, बीटा, कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रायो, जिंजरब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किट कैप, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो, पाई। कहने का मतलब है कि जो करंट वर्जन होता है, करंट वर्जन है एंड्रॉइड का, वो अपने प्रीवियस वर्जन से रिलेटेड है, प्लस करंट वर्जन में अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है। कोई भी चीज हम ले ले, कोई भी चीज जो करंट अपडेटेड रहता है वो प्रीवियस वर्जन से रिलेटेड होता है, प्लस उसमें अपनी खुद की उसकी नई फीचर्स होती हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम आते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली एक चीज हम और बात करते हैं अभी कि हाँ, हम क्यों सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्यों? फर्स्ट रीजन ये है कि लैंग्वेज मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील्ड में ये बेसिक लैंग्वेज है। हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। या कोई भी लैंग्वेज हम क्यों, लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमें सॉफ्टवेयर बनाना होगा। तो सॉफ्टवेयर बनता किसकी हेल्प से है? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोड होता है वो कोड किस में किया जाता है? वो कोड लैंग्वेज में किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि कोई भी वेबसाइट हमें बनाना होगा, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाना होगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें लैंग्वेज की मीन्स लैंग्वेज जानना होगा। सपोज कोई वेबसाइट जावा में बन रहा है, तो
डायरेक्ट तो हम जावा स्टार्ट करेंगे नहीं, सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे जावा का, मीन सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस भी डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका बेसिक हम आएंगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सी देन सी प्लस प्लस देन जावा, मीन्स बेसिक सीखेंगे जिससे जो है हम अपनी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील्ड में जो हम अपनी लॉजिक बिल्डअप कर सकें एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट लैंग्वेजेस सीख सके इजिली, आसानी से। तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली हम जो है अपने नाम का सेंटेंस नहीं बनाते, सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले हम अल्फाबेट A to Z सीखते हैं। हमें अल्फाबेट A to Z आता है तभी हम अपने नाम का सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक है, कॉमन है। वैसे ही कोई सॉफ्टवेयर बनाना तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is a basic programming language and it is a secure programming language. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, ये सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है ये हम सीखेंगे मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज में। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज कॉल्ड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, C programming language developed by Dennis Ritchie in 1972 और 1973 at AT&T Bell Lab। स्टार्टिंग में डेनिस रिची ने क्या किया, 1972 और 1973 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फाउंड किया, और जिस लैब में फाउंड किया उस लैब का नाम था अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। इट यूजेस द फीचर्स ऑफ आवर प्रीवियस लैंग्वेज, जो कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि जो करेंट वर्जन होता है वो अपने प्रीवियस वर्जन से रिलेटेड होता है। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रीवियस लैंग्वेज, जो कि प्रीवियस लैंग्वेज का नाम है बी लैंग्वेज, की फीचर्स को यूज किया था। बी लैंग्वेज फाउंडेड बाय केन थॉमसन, बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने फाउंड किया था इन 1969 एट AT&T Bell Lab। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली बी लैंग्वेज जब आया था तो बी लैंग्वेज ने भी अपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को यूज किया होगा, ऑब्वियसली। बी लैंग्वेज फाउंडेड बाय केन थॉमसन एंड इन 1969 एट AT&T Bell Lab। बी लैंग्वेज ने भी अपने प्रीवियस लैंग्वेज को फीचर्स का यूज किया था, और बी का जो प्रीवियस लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलते हैं BCPL। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज फाउंडेड बाय मार्टिन रिचर्ड इन 1967 एट AT&T Bell Lab। एंड ये ग्राफ है, BCPL आया, BCPL के बाद बी के बाद सी के बाद C++, C++ के बाद जावा। BCPL के बाद बी के बाद C एंड जावा, ये सिनेरियो है। BCPL आया, BCPL के बाद बी, तो बी ने BCPL के फीचर्स को यूज किया प्लस बी का अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर। बी के बाद C आया, तो C ने क्या किया, प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी के फीचर्स को यूज किया, और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर। देन C++ आया, C++ ने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को यूज किया प्लस C++ का अपना न्यू एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर। देन जावा आया तो सेम। हाँ, एक चीज हम बात कर रहे हैं कि क्यों C++ मीन्स क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में बनाया गया। तो द मेन एम ऑफ फाउंडिंग दिस आर लैंग्वेजेस इज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को फाउंड करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। द मेन एम ऑफ फाउंडिंग दीज आर लैंग्वेजेस फॉर the operating system. At last, in C programming language, Unix operating system is developed. At last में C programming language, C programming language का यूज करके Unix operating system बना। And
areas and importance of C language. Means C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंटली कहाँ कहाँ पर किस किस फील्ड में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है. Oracle is written in C. Next, core library of Android is written in C. And MySQL is written in C. Driver is written in C. Compiler is written in C. Major part of browser is written in C. Apple application is written in C. And Unix operating system is written in C. System application like Notepad, antivirus, media player is written in C. बेसिकली ओरेकल डेटाबेस के लिए यूज होता है, डेटाबेस की फील्ड में. तो ओरेकल का जो इंटरनल कोड है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है. नेक्स्ट है कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड. हम कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड पढ़ने से पहले हम सीखते हैं व्हाट इज अ ड्राइवर. ड्राइवर इज रिटन इन सी. क्या होता है ड्राइवर? ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ड्राइवर का यूज होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए. ड्राइवर इज यूज फॉर मेकिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है ड्राइवर का? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूं. सपोज मेरे लैपटॉप में, सपोज क्या है, ये है मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 है. मैं विंडोज 7 को फॉर्मेट करके फिर से विंडोज 7 अगर डालूंगा तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में वाईफाई के लिए वाईफाई का हार्डवेयर है और वाईफाई का सॉफ्टवेयर है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों अवेलेबल हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में, बट वाईफाई नहीं काम कर रहा है. मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट हम बात करें, कैमरा है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में, बट कैमरा आपस में काम नहीं कर पा रहा है. कैमरा हार्डवेयर भी है, कैमरा सॉफ्टवेयर भी है, बट दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. हमारे लैपटॉप में ड्राइवर है, सॉरी, हमारे लैपटॉप में लैन है, लैन का हार्डवेयर भी है, लैन का सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन आपस में दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. दोनों का कम्युनिकेशन, अब ध्यान देना, वाईफाई का, लैन का, कैमरा का एंड ब्लूटूथ के हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन न तो ब्लूटूथ काम कर रहा है, ना तो वाईफाई काम कर रहा है, ना तो कैमरा काम कर रहा है, एंड न तो लैन काम कर रहा है. सभी का हार्डवेयर और सभी के सॉफ्टवेयर से हैं, नहीं काम कर रहा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करो. तभी कैमरा, अगर कैमरा हमें एक्टिव करना है तो कैमरा एक्टिव करने के लिए कैमरे का ड्राइवर इंस्टॉल करो. हमें अगर लैन एक्टिव करना है तो लैन के लिए लैन का ड्राइवर इंस्टॉल करो. ब्लूटूथ एक्टिव करना है तो ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल करो. एंड वाईफाई के लिए वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करो. कहने का मतलब है कि इन सभी के लिए, मींस ब्लूटूथ का हार्डवेयर और ब्लूटूथ के सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए ब्लूटूथ का ड्राइवर डालना पड़ेगा, जिससे ब्लूटूथ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं. अब कैमरा एक्टिव कराने के लिए कैमरे का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कैमरा एक्टिव कराने के लिए कैमरे का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है. दोनों को एक्टिव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैमरे का ड्राइवर डालना पड़ेगा. लैन है, लैन का हार्डवेयर भी है, लैन का सॉफ्टवेयर भी है. अब लैन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेशन कराने के लिए लैन का ड्राइवर डालना पड़ेगा, तभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो ड्राइवर क्या करता है, बेसिकली ड्राइवर का काम होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए किसके बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच. ऑब्वियसली जब हम ब्लूटूथ या जब हम कैमरे या जब हम वाईफाई का ड्राइवर डालते हैं, तभी वाईफाई, ब्लूटूथ एंड कैमरे के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मींस कैमरा है, कैमरे के लिए तो कैमरे का ड्राइवर आता है,
जब ड्राइवर डालेंगे कैमरा का, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करेंगे, मीन्स कैमरा हमारा एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये है कि ड्राइवर इज यूज फॉर मेकिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ड्राइवर किस में बनाया हुआ है? ड्राइवर सी में बना हुआ है, सी में। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइवर होता है, वैसे ही हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में क्या होती है? लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है MySQL। तो MySQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज अ क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज। क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है MySQL। MySQL का यूज होता है डेटाबेस के अंदर डेटा को क्रिएट करने के, रीड करने के, अपडेट करने के, डिलीट करने के लिए। मतलब डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए, और उन कॉलम्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू रीड करने के लिए, वैल्यू अपडेट करने के लिए, वैल्यू डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं MySQL का। MySQL का इंटरनल सी में लिखा गया है। कंपाइलर इज रिटन इन सी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कंपाइलर। कंपाइलर किसका पार्ट है? तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर के बारे में। तो बेसिकली अभी के लिए इतना ही कि कंपाइलर सी में लिखा गया है। नेक्स्ट है मेजर पार्ट ऑफ ब्राउजर। जो ब्राउजर्स होती हैं, ब्राउजर की मेजर पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट एप्पल एप्लीकेशन इज रिटन इन सी। एप्पल की जो एप्लीकेशंस होती हैं, मींस एप्पल आईओएस की जो एप्लीकेशन जो एप स्टोर से हम इंस्टॉल करते हैं, एप्पल एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव सी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनता है। और एंड्रॉयड का एप्लीकेशन जावा में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जावा का यूज करके बनता है। और एप्पल की एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव सी का यूज करके बनता है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन सी। एंड नेक्स्ट वन इज सिस्टम एप्लीकेशन लाइक नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर इज रिटन इन सी। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम या सभी कंप्यूटर सिस्टम में, सभी लैपटॉप में नोटपैड हुआ, एंटीवायरस हुआ, मीडिया प्लेयर हुआ, ये सारे सॉफ्टवेयर्स जब हम न्यू कंप्यूटर या न्यू लैपटॉप लेते हैं या नया विंडो डालते हैं, तो हमें ये नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर हमें पहले से ही मिलता है, इनबिल्ट रहता है। सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम में पहले से ही रहता है, सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम एप्लीकेशन। और सिस्टम एप्लीकेशन किस में बना हुआ है? मींस नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर किस में बना हुआ है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है नोट में, सी लैंग्वेज इज अ मोस्ट सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द एंट्री पॉइंट ऑफ अवर सी, C++ एंड जावा प्रोग्राम इज अ मेन फंक्शन। तो ये वाली लाइन क्या? एंट्री पॉइंट ऑफ C++ जावा प्रोग्राम इज अ मेन फंक्शन, ये वाली लाइन हम पढ़ेंगे कब? आगे हम देखेंगे कि क्या होता है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है और क्या क्यों एंट्री पॉइंट है, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। सी इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट structured programming language and rich library and it is very fast and memory management, that is dynamic memory allocation and pointer recursion and extensible। ये फीचर्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रीच लाइब्रेरी है। मींस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम से लास्ट प्रोग्राम तक जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, हम उसमें हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। क्या होता है हेडर फाइल, क्यों यूज करते हैं हेडर फाइल, ये चीज़ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड वाई इट इज कॉल्ड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी। और हमारे टॉपिक ही है हमारे पास एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, तो डीएमए पढ़ेंगे। जो इसकी फीचर्स है, हम डीएमए मींस रन टाइम पे मेमोरी को कैसे मैनेज करेंगे, वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आता है, तो वो हम पढ़ेंगे। डीएमए मींस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक टॉपिक ही है डीएमए नाम का, तो डीएमए पढ़ेंगे। पॉइंटर भी एक टॉपिक है, रिकर्जन भी एक टॉपिक है, और एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि एक्सटेंड होना, ग्रो करना। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
मतलब कोई नया फीचर्स, कोई नया कॉन्सेप्ट, नए फीचर्स अगर हमें ऐड करना हो तो हम आसानी से इसमें नए फीचर्स, नए कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल। और ये तीनों हमारे टॉपिक हैं, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फास्ट, ये चीज ट्रांसलेटर नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ट्रांसलेटर। तो जब हम ट्रांसलेटर डिस्कस करेंगे तो ट्रांसलेटर में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट है और क्यों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिड लेवल है। एंड अभी हम एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी के प्रोग्राम को हम किसी भी आईडी पर बना सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडो में भी बना सकते हैं, लाइनक्स में भी बना सकते हैं, मैक में भी बना सकते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सी के प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं है, ये इनडिपेंडेंट है। मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम सी के प्रोग्राम को, सी के एप्लीकेशन को, सी के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम ये बात करें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम की एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर, ऐसा नहीं होता कि नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर हर एक लैपटॉप या हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग बनाया जाए। नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर होता है। मतलब नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर एक ही सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं। नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर जो मोर देन वन सिस्टम, मोर देन वन मशीन में चलता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यह होता है कि सी के जो सॉफ्टवेयर, सी में बने बनाए जो सॉफ्टवेयर हैं या सी में जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब एक चीज और है, अभी मैंने बताया कि एप्पल की एप्लीकेशंस, एप्पल एप्लीकेशन इज रिटन इन सी, तो ये भी एक एप्पल का जो एप्लीकेशंस, एप्पल की जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो एक से अधिक एप्पल डिवाइसेस में चलती हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि, डिपेंडेंट का मतलब यह होता है कि वो एक ही मशीन पर चलेगा। इनडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी मशीन में सी का सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन में चलेगा, हर एक मशीन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि नोटपैड, एंटीवायरस और मीडिया प्लेयर जो चलता है वो एक ही सॉफ्टवेयर होते हैं और हर एक सिस्टम, मतलब एक से अधिक मल्टीपल सिस्टम में चलता है। अगर ये मशीन डिपेंडेंट होता सी, तो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग, मींस नोटपैड, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर या जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या जो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के लिए, एक सिस्टम के लिए, एक मशीन के लिए एक ही होता। दूसरे सिस्टम के लिए हमें फिर से प्रोग्राम, फिर से कोड करना पड़ता। अगर डिपेंडेंट होता तो फिर से हर एक सिस्टम के लिए, हर एक मशीन के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर बना, मींस वही सॉफ्टवेयर, वही कोड हमें बार बार करना होता अगर डिपेंडेंट होता। अब इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि एक बार हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, एक बार सॉफ्टवेयर को बनाने में कोड कर दिया, फिर वो बार बार चलेगा। ठीक है, तो वो बार बार चलेगा। ओके, बेसिकली हम नेक्स्ट सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे फीचर्स ऑफ सी, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेटर। तो आज की सीरीज में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अब हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।